रूमेटॉइड अर्थराइटिस एक क्रॉनिक ऑटोइम्यून डिजीज़ है जिसमें बॉडी की जो डिफरेंट जॉइंट्स की लाइनिंग्स होती हैं इनके अंदर स्वेलिंग, स्टिफनेस या फिर इन्फ्लेमेशन काफ़ी ज़्यादा पाई जा रही होती है। इस कंडीशन में जो कार्टिलेज होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा ब्रेक डाउन होने लग पड़ती हैं और जॉइंट्स के अंदर हल्का-हल्का पेशेंट्स को पेन स्टार्ट होने लग पड़ता है। ये डिज़ीज़ जो कि 4 स्टेजेस के अंदर पाई जा रही होती है और रूमेटॉइड अर्थराइटिस जो कि मोस्टली फीमेल पेशेंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा होता है। हर 4 में से 3 फीमेल पेशेंट्स होंगी और 1 मेल पेशेंट इस डिज़ीज़ के अंदर मुब्तला पाया जा रहा होगा। ये डिज़ीज़ जो कि 30 साल से लेके 60 साल की एज के अंदर किसी भी शख्स को हो सकती है और मोस्टली फीमेल्स में तो ये काफ़ी ज़्यादा देखने में मिलती है। इस वीडियो के अंदर हम रूमेटॉइड अर्थराइटिस के हवाले से डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे कि आया इसमें कौन से पेशेंट्स मुब्तला होते हैं और ये किन पेशेंट्स को हो सकती है और इसके होने से क्या दीगर बॉडी के अंदर प्रॉब्लम्स देखने में मिलती हैं और सबसे इम्पोर्टेंट कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस की कंडीशन में होम्योपैथी की कौन कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल की जा सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर मुजीबुल हसन और आप लोगों को वेलकम करता हूँ आज की इस वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वफ़ियत के साथ हंसते मुस्कुराते अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। अपने ट्रीटमेंट के हवाले से अगर आप मेरे साथ रब्ता करना चाहते हैं तो कुछ फ़ीस पे करने के बाद आप व्हाट्सएप के ऊपर इस दिए गए नंबर पर मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। रूमेटॉइड अर्थराइटिस जो कि अर्थराइटिस की ही एक टाइप आ जाती है। ये एक क्रॉनिक कंडीशन आ जाती है जिसमें बॉडी के हेल्दी सेल्स काफ़ी ज़्यादा डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं। इस प्रॉब्लम के अंदर जो बॉडी के छोटे जॉइंट्स होते हैं ये ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं। अब इसकी 4 स्टेजेस पाई जा रही होती हैं। जो अर्ली साइंस एंड सिम्पटम्स होते हैं कि पेशेंट्स को अपने फिंगर के जो जॉइंट्स होते हैं, रिस्ट जॉइंट होते हैं, टोज़ जॉइंट होते हैं, यहाँ पे हल्की-हल्की स्टिफनेस, तनाव वगैरह, सख्ती वगैरह फ़ील होती है और सम टाइम इन्हें पेन भी फ़ील हो रहा होता है। कुछ कॉमन सिम्पटम्स मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ जिनको समझने के बाद बआसानी आप इस प्रॉब्लम को समझ सकेंगे। इन अफराद के अंदर अर्ली स्टेजेस में ये देखने में मिलेगा कि ये अगर किसी जगह पे काफ़ी देर बैठे रहेंगे, मतलब बॉडी काफ़ी ज़्यादा रेस्टिंग पोजीशन में रहेगी, तो जब ये उठेंगे तो इन्हें अपने जोड़ों के अंदर हल्का-हल्का दर्द फ़ील होगा। इसी तरह से जब सुबह के टाइम ये पेशेंट्स जागेंगे तो तब भी इन्हें काफ़ी ज़्यादा दर्द फ़ील होगा। अब ये प्रॉब्लम आप में से कई सारे अफराद के अंदर पाई जा रही होगी। इसकी रीज़न वीकनेस भी हो सकती है, बट जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस होती है इस प्रॉब्लम में जो आपके जॉइंट्स के पास कार्टिलेज पाई जा रही होती है उसके अंदर डिस्टॉर्शन स्टार्ट होने लग पड़ती है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस जो कि 4 स्टेजेस के अंदर पाई जा रही होती है, इसमें पहले स्टेज के अंदर पेशेंट्स को हल्के-हल्के जॉइंट्स के अंदर स्टिफनेस वगैरह पेन फील होगा और ये कभी-कभार होगा, इतने ज़्यादा सीवियर नहीं होगा। सेकंड स्टेज के अंदर पेशेंट की जो मूवमेंट होगी, जैसे कि अगर उनको अपनी शोल्डर के अंदर या रिस्ट जॉइंट के अंदर या फिर फिंगर के जो जॉइंट्स होंगे इनके अंदर स्टिफनेस पाई जा रही होगी या दर्द पाया जा रहा होगा, तो यहाँ पे जो इनकी मूवमेंट होगी ये एक आप स्पेसिफिक एरिया तक ही रह पाएगी। मतलब ऐसे पेशेंट अपने हाथ को इस तरह से फुली फोल्ड नहीं कर पा रहे होंगे, अपनी रिस्ट को इस तरह से कंप्लीट नहीं घुमा पा रहे होंगे। थर्ड स्टेज के अंदर ये कंडीशन काफ़ी ज़्यादा वर्स हो जाएगी और लास्ट फोर्थ स्टेज के अंदर जो इन्फ्लेमेशन होगी वो अनकंट्रोल हो जाएगी और उस वजह से कार्टिलेज के अंदर डिस्टॉर्शन स्टार्ट होने लग पड़ेगी और पेशेंट की जो बॉडी के डिफरेंट जॉइंट्स होंगे इसमें फिर ना सिर्फ छोटे जॉइंट्स बल्कि जो बड़े जॉइंट्स जैसे कि शोल्डर के जॉइंट्स हो गए हों या फिर नीज जॉइंट्स हो गए हों, इनके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा पेशेंट को फिर पेन फील होता होगा। जब ये कंडीशन लास्ट फोर्थ स्टेज में पहुंच जाती है तो ये रैपिडली चेंज नहीं होती बल्कि कई सारे टाइम लेती है। जैसे कि कई साल लग जाते हैं पेशेंट को इस कंडीशन में पहुंचने में और डिफरेंट मेडिसिन वो यूज़ कर रहे होते हैं लेकिन उससे कोई फ़र्क उन्हें नहीं पड़ता और फिर लास्ट स्टेज में ही पेशेंट के नीज़ की जो जॉइंट्स होते हैं इनकी रिप्लेसमेंट भी होती है, मतलब सर्जरी हो जाती है या फिर हिप्स जॉइंट की रिप्लेसमेंट सर्जरी भी होती है। अब ये दोनों कंडीशन लास्ट स्टेज के अंदर ही पाई जा रही होती है। नॉर्मली थर्ड स्टेज तक पेशेंट के अंदर काफ़ी ज़्यादा रिकवरी हो सकती है। अब नॉर्मली इंसानी जिस्म के अंदर इम्यून सिस्टम में मुख्तलिफ़ किस्म के सेल्स पाए जा रहे होते हैं जिन्हें फाइटिंग सेल भी कहते हैं, जो कि जिस्म के अंदर कोई भी पाई जाने वाली बीमारी के खिलाफ लड़ते हैं। लेकिन ऑटो इम्यून डिजीज़ के अंदर यही जो फाइटिंग सेल्स होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाते हैं या डेड होने लग पड़ते हैं, जिस वजह से बीमारी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ फैलने लग पड़ती है। अब जो ये फाइटिंग सेल्स होते हैं या जिन्हें हम इम्यून सिस्टम सेल्स कहते हैं,
ये मुख्तलिफ काजेज़ की वजह से चेंज हो जाते हैं या वीक होने लग पड़ते हैं। जैसे कि अगर किसी शख्स ने गलत मेडिकेशन वगैरह की है, या वो स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हैं, या उनका एनवायरनमेंट ऐसा है कि जहाँ पे केमिकल्स वगैरह बहुत ज़्यादा हैं, तो ऐसे में इम्यून सिस्टम जो होता है वो स्लो स्लो वीक होने लग पड़ता है। कुछ ऐसी डिजीज़ेज़ भी होती हैं जिसकी वजह से इम्यून सिस्टम काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट हो जाता है। अगर टाइम पे रूमेटिड अर्थराइटिस की कंडीशन को ठीक ना किया जाए, कि इस हवाले से मेडिसिन वगैरह प्रॉपरली यूज़ ना की जाएँ, तो ये बॉडी के अंदर इस तरह के जो सेल्स होते हैं वो मज़ीद ट्रैवल करते हैं, और ऐसे में फिर पेशेंट्स की बॉडी की स्किन भी डैमेज हो सकती है, कि मतलब रैशेज़ वगैरह बन सकते हैं। आइज़ के अंदर काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन वगैरह देखने मिल सकती है, पेशेंट का माउथ काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकता है, या बार-बार मुँह सूखने लग पड़ेगा, लंग्स इन्फेक्शंस हो सकती हैं, या फिर हार्ट की मसल्स भी काफ़ी ज़्यादा वीक हो सकते हैं। आप में से जो बड़ी उम्र के बूढ़े अफराद होंगे, अक्सर औक़ात आपने ये चीज़ नोट की होगी कि आपके जोड़ों के अंदर शदीद दर्द होते हैं, और अगर आप किसी जगह बैठ जाएँ और अचानक से आप खड़ा नहीं हो सकते या लंबा चल नहीं सकते। इस तरह की कैफियत जब आप फेस कर रहे हों, तो कोशिश करें कि आप अपना आरए फैक्टर का टेस्ट लाज़मन कराएँ। अब इस प्रॉब्लम के लिए कुछ बेसिक टेस्ट मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, जिनकी बेस पे आप बआसानी इस प्रॉब्लम को डायग्नोज़ कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आरए फैक्टर का टेस्ट यहाँ पे कराया जाता है। सेकेंडली सीआरपी या फिर ईएसआर। अर्ली स्टेजेस के अंदर जब आपको रूमेटिड अर्थराइटिस होगा तो सीआरपी आपका हाई होगा, लेकिन जब ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा पुरानी हो जाएगी तो फिर ऐसे में आपके ईएसआर की वैल्यूज़ काफ़ी ज़्यादा हाई पाई जा रही होंगी। इसके अलावा आप अपनी बॉडी के अंदर जॉइंट्स में फिजिकली चेंजिंग्स क्या हो रही हैं, उनको देखने के लिए एक्सरे की हेल्प ले सकते हैं, या स्केलेटल अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं, या अगर आप एमआरआई करा सकते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगी, लेकिन एमआरआई बहुत रेयर केसेस के अंदर रेफ़र की जाती है। नॉर्मली एक्सरे या स्केलेटल अल्ट्रासाउंड के अंदर आपको अपने जॉइंट्स की कंडीशन के रिलेटेड इजीली पता चल जाता है। इस कंडीशन के लिए काफ़ी ज़्यादा मेडिकेशंस की जाती हैं। एलोपैथी के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा स्टेरॉइड्स वगैरह या दीगर मेडिसिन वगैरह अप्लाई कराई जाती हैं, लेकिन जब हम होम्योपैथी की तरफ आते हैं, तो होम्योपैथी में जब आप इसकी मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, तो कुछ टाइम जैसे कि 6 से 7 महीने तक लगातार जब आप मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, तो ये प्रॉब्लम आपकी कंप्लीटली क्योर हो जाती है। और ये जो 6 से 7 महीने का ड्यूरेशन मैंने आपके साथ शेयर किया है, ये भी उन पेशेंट्स का है जिनकी प्रॉब्लम बहुत लंबे टाइम से चल रही हो। अगर आपको रिसेंट टाइम के अंदर रूमेटिड अर्थराइटिस की प्रॉब्लम रही है, तो ऐसे में आप होम्योपैथी के 2 से 3 मंथ तक रेगुलर कोर्स करें, तो इससे आपकी कंडीशन कंप्लीटली क्योर हो जाएगी। काफ़ी सारी मेडिसिन होम्योपैथी में इस कंडीशन के हवाले से इस्तेमाल कराई जाती हैं, बट यहाँ पे हम जब होम्योपैथी में मेडिसिन पेशेंट को देते हैं, तो ऐसे में पेशेंट की फिर सिम्टम्स को देखते हैं कि वो क्या नोट करते हैं, कि आया उनकी दर्दें किस वजह से इंक्रीज़ होती हैं, या कब डिक्रीज़ हो रही होती हैं, या क्या चीज़ उन्हें सूट करती है, कौन सा वेदर सूट करता है। ये तमाम तर चीज़ें हमने उनकी नोट करनी होती है, देन फिर हम मेडिसिन अप्लाई कराते हैं। जनरली रूमेटिड अर्थराइटिस की कंडीशन के लिए एक्टिया सेपिकेटा, रोडोडेंड्रोन, रिस्टाक्स, ब्रायोनिया एल्बा, लेडमपाल या फिर बेलेडोना होम्योपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल कराई जाती है। इन मेडिसिन के अलावा दीगर काफ़ी सारी और मेडिसिन भी हैं जो कि बॉडी के जॉइंट्स पेन के हवाले से इस्तेमाल कराई जाती हैं, बट ये जो मेजर मेडिसिन मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं इस कंडीशन के हवाले से। अब अगर आप रूमेटिड अर्थराइटिस की कंडीशन के रिलेटेड अपना ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं लेंगे, तो आपको ऑस्टियोपोरोसिस की डिजीज़ भी हो सकती है, या आपको लाइफोमा की कंडीशन भी हो सकती है, या आपकी जॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो सकते हैं, या लास्ट पे आपको फिर कोई हार्ट की डिजीज़ भी हो सकती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं, लेकिन ये बहुत रेयर केसेस के अंदर देखने में होते हैं। जब आप अपना प्रॉपर ट्रीट कराते हैं होम्योपैथी के अंदर, तो ये तमाम तर जो प्रॉब्लम्स होती हैं आपकी फिर क्योर हो जाती हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। कोई भी क्वेश्चन हुआ इस प्रॉब्लम के हवाले से तो आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं, या अपने ट्रीटमेंट के हवाले से अगर आप मेरे साथ रब्ता करना चाहते हैं, तो कुछ फ़ीस पे करने के बाद आप व्हाट्सएप के ऊपर इस दिए गए नंबर पर मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।